हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है हम आज़ाद वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि आज़ाद वीज़ा जो है वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे। बहुत सारे जो लोग हैं उनके माइंड में ये भी कन्फ्यूजन थी कि यार अभी जैसे वीज़ों का जो है वो बहुत सारा जो है वो चल रहा है कि रिजेक्शन आ रही है। तो आज़ाद वीज़ा के बारे में बात करेंगे, आज़ाद वीज़ा लग रहे हैं या नहीं लग रहे और इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपको आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस बारे में आज में हम बात करेंगे वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा आज़ाद वीज़ा होता क्या है। बहुत सारे लोगों को आज़ाद वीज़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। आज़ाद वीज़ा कोई ऐसा वीज़ा नहीं है कि यूएई की गवर्नमेंट जो है आपको एक ऐसा वीज़ा, इंडिपेंडेंट वीज़ा दे देगी कि भाई ये वीज़ा ले लो आप और अब आप आज़ाद हो, जहाँ जिस कंपनी में आपको जाके काम करना है आप वहाँ काम करो। ये ऐसी चीज़ नहीं है। आज़ाद वीज़ा ऐसा होता है कि आप जब यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आ जाते हो तो आप जो है वो विज़िट वीज़ा को जो है एक्सटेंड करवाने के बजाय आप चाहते हो यार आप 2 साल का जो है वीज़ा ले लो किसी भी कंपनी से, किसी भी जो है दूसरे जो है एम्प्लॉय से आप ऐसा जो है वीज़ा ले लो और फिर जो है आप उस पर जॉब ढूंढो या कुछ भी करो। उस चीज़ को हम जो है आज़ाद वीज़ा कहते हैं। अच्छा, डिफरेंट लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है वो कई सालों से जो वो आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं। इसकी जो प्राइस है वो ये होती है कि 4000 5000 से शुरू होती है और 10,000 12,000 तक चली जाती है। अच्छा, इसमें आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आज़ाद वीज़ा जो है वो आज़ाद वीज़ा पे अगर आप जिस कंपनी से आपने वीज़ा लिया है वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर उस कंपनी से वीज़ा लेके आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये इलीगल है। डिफरेंट कंपनी जो है वो एनओसी भी दे देती हैं, लेकिन एनओसी में भी बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं वो कवर नहीं करते, तो ये फिर इलीगल हो जाता है। अच्छा, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो है आज़ाद वीज़ा ओपन है या नहीं, तो हाँ, ये बिल्कुल ओपन है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो आज़ाद वीज़ा जो है कंटिन्यू ओपन करवा रहे हैं यहाँ पे और वो लग भी रहे हैं वीज़ा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें ये आ जाता है कि जब आप आज़ाद वीज़ा होता है, अगर आपने अभी तक आज़ाद वीज़ा अप्लाई नहीं किया तो मैं आपको जो है वो यही सजेस्ट करूँगा कि आप आज़ाद वीज़ा की तरफ ना जाएँ, क्योंकि आज़ाद वीज़ा में कुछ लोग जो है पार्टनर तक का भी वीज़ा जो है वो सेल कर रहे हैं। अब पार्टनर का, लेट्स सपोज आपने पार्टनर का वीज़ा ले लिया, ठीक है, अभी स्टेटस पे, आईडी स्टेटस पे तो बहुत बड़ा लगेगा यार पार्टनर का वीज़ा आपका यूएई का, लेकिन जब वो कंपनी के अंदर कोई भी, जितने भी उस कंपनी में एम्प्लॉयर हैं जो भी हैं, उनमें कुछ भी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, क्योंकि पार्टनर का काम होता है कि यार उनकी सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो हैंडल करे। और अगर उस कंपनी का जो दूसरा पार्टनर है या जो रियल ओनर है, वो अगर कोई भी गलत एक्टिविटी करेगा कंपनी से रिलेटेड, कोई लोन ले लेता है उस कंपनी के नाम पे, तो उसमें एट द एंड आप भी जो है वो फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने पार्टनर का वीज़ा लेके आप जो है जी जॉब ढूंढ रहे हो या आप किसी बिजनेस दूसरे में जो है इन्वॉल्व हो, तो इस तरह का आपको काम नहीं करना। पार्टनर वीज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छा, इसमें जो दूसरा और मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये आ जाता है कि जब आप आज़ाद वीज़ा लेते हो तो वो सारी कॉस्ट आपकी जेब से जाती है। इसी के मुकाबले में जब आप कंपनीज में अप्लाई करते हो, विजिट वीज़ा पे होकर अगर आप अप्लाई कर रहे होते हो या अपनी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे होते हो, तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका जो है वो एम्प्लॉयर वीज़ा या वर्क वीज़ा जो है आपका निकालेगी, आपको इशू करेगी। तो वो सारी जो जितना भी कॉस्ट आती है आपके मेडिकल की, XYZ, सारी कॉस्ट जो है वो कंपनी बेयर करती है, आपको बेयर नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए आज़ाद वीज़ा लेने का कोई, अगर आप स्किल वर्कर हो तो फिर तो आप बिल्कुल आज़ाद वीज़ा ना लो, लेकिन अगर आप अनस्किल वर्कर हो फिर शायद आप ले सकते हो, क्योंकि फिर आपको जो है डिफरेंट जगह पे जो है वो जॉब करनी पड़ सकती है, डिफरेंट कंपनीज में आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्किल वर्कर हो तो कोशिश करो आप अपने जो है वो CV बनाओ, रिज्यूमे बनाओ और अपनी डिग्री की बेस पे अप्लाई करो, आपको जो है वो जॉब लाजमी मिल जाएगी। इसके बाद इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब आपको ईयरली लीव मिलती है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी ने आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया है, तो ईयरली जो लीव है आपको 1 मंथ की, उसकी आपको सैलरी भी मिलेगी और वो जो है आपको टिकट भी देंगे आपके होम कंट्री का। तो वो जो कॉस्ट है वो भी आप सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़ा पे हो तो आपको ये सारी कॉस्ट जो है वो आपके ऊपर ही आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अगर आपको आज़ाद वीज़ा लेना है तो आपको कीप इन माइंड रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। फिर जो है आप चेक कर सकते हो कि यार, फिर आप डिसीजन लो कि आपको आज़ाद वीज़ा लेना है या नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है। आप देखो कि आप इतना कैपेबल हो कि आप 2 साल के अंदर जो है इतनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर लोगे अपनी इनकम से या अपनी जॉब से या जहाँ पे भी आप आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहे हो, कि आप ये सारी कॉस्ट जो है वो बेयर कर सको, तो फिर आप ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी आपको जो है इलीगल काम अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, ये आज़ाद वीज़ा पे वीडियो थी। आज़ाद वीज़ा की आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्या होता है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या जो है एडवांटेज इसका यही है। अगर आप इसके एडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि आपका जो है, आपको जब भी अपनी कंट्री जाना है आप जा सकते हो, जॉब छोड़ो आप जाओ, आप आज़ाद हो, मतलब ये इसमें आज़ादी है। और इसके अलावा कोई जो है ना इस तरह की आज़ादी नहीं है कि जिस तरह आज़ादी जिसका नाम है, इस तरह कोई आज़ादी नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है आपको लेना है या नहीं लेना है। तो दूसरा, अगर मैं इसमें आपको ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप स्किल हो या अनस्किल वर्कर हो, अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हो तो वो सारे वीज़े जो है यहाँ पे रिन्यू हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो डायरेक्ट अप्लाई है ना, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वो इस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं
तो वो इस टाइम पे नहीं लग रहे। और विज़िट वीज़ा की जहाँ तक बात है तो वो आप शारजा से भी अप्लाई ना करो, दुबई का अप्लाई करो, तो आपका जो है वो मुमकिन है कि वो लग जाएगा। तो ये वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और आपने कैमरा मैन को कहूँगा वो व्यू दिखा दे दुबई जो है मरीना वॉक का। ये व्यू है बहुत प्यारा सा। जब भी आप यहाँ दुबई पे आओगे आप ये सारा व्यू एंजॉय कर सकते हो, यहाँ के वॉक कर सकते हो।